जय हिंद दोस्तों, मैं सेबी पंजीकृत सलाहकार नहीं हूँ। यह वीडियो केवल शैक्षिक और सूचनात्मक उद्देश्य के लिए बनाई गई है भाई। बात करेंगे अडानी से जुड़ी हुई भी कई सारी छोटी-मोटी खबरें हैं और गिरावट आ रही है बहुत ज़बरदस्त कह लीजिए जेपी पावर में। और बताया था आप लोगों को कि हर एक तेज़ी के बाद गिरावट आती है, लेकिन फिर भी ठीक है लेवल में बताया था आप लोगों को। मार्केट भी थोड़ा-सा नेगेटिव ही है, तो इसके वजह से भी थोड़ा-सा सेंटीमेंट डाउन देखने के लिए मिल रहा है। ₹19 पे शेयर आ चुका है, 12% की बड़ी-सी गिरावट आ रही है, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। सुबह से ही यहाँ पे गिरावट आ रही है, एकदम पैनिक गिरावट हो रही है, ठीक है? वॉल्यूम भी आज भी ट्रेड हुआ है, इनसाइडर ट्रेडिंग या कह लीजिए बल्क डील या ऑपरेटिंग एक्टिविटी कह लीजिए भी हुई है। 41 करोड़ इक्विटी शेयर तो आज केवल ट्रेड हुए हैं अभी तक, मतलब मान के चलिए 1:30 बज रहा है। लगभग देखेंगे तो 800 करोड़ रुपए के शेयर यहाँ पे बाय सेल हुए हैं। डिलीवरी परसेंटेज 40% का देखने के लिए मिल रहा है, तो ठीक है डिलीवरी परसेंटेज तो ठीक है यहाँ पे। अब मेन चीज़ देखेंगे कि इस गिरावट के पीछे के कारण क्या है। तो देखिए 40 करोड़ इक्विटी शेयर ट्रेड हुआ है, तो नॉर्मल सी बात है कि वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बढ़ा है। वॉल्यूम क्यों बढ़ा है? क्योंकि बड़े-बड़े लोग जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी टाइप का यहाँ पे खरीदारी-बिकवाली जो किए थे, अभी मैं बताया था उस समय कि जब बड़ी-बड़ी क्वांटिटी में लोग खरीदारी करेंगे, बड़ी-बड़ी क्वांटिटी में बिकवाली करेंगे, तो जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी जो अभी दिखाऊँगा आपको, वो जब करते हैं लोग तो बड़ा मोमेंटम आता है, तो बड़ी गिरावट भी आती है, दोनों चीज़ देखने के लिए मिलता है। यहाँ पे 3 करोड़, 4 करोड़ रुपए के शेयर एक-एक बार में खरीदे जा रहे हैं और अभी आपको और चीज़ दिखाऊँगा। ढाई ढाई करोड़, 4-4 करोड़ रुपए के शेयर एक-एक बार में खरीदे बेचे जा रहे हैं, तो ये कौन खरीद रहा है? हम खरीद रहे हैं, आप खरीद रहे हो? नहीं, पता नहीं कौन खरीद रहे हैं, बड़े-बड़े लोग खरीद रहे हैं। इस तरीके से यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे कुल मिला के 2-2 करोड़, डेढ़-डेढ़ करोड़ के बहुत सारी लार्ज डील आज की देखने के लिए मिली। यहाँ पे देखिए 4 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, समझ रहे हो? यहाँ पे कई सारी मैं 8-8 करोड़ की भी 1-2 डील देखा था यहाँ पे। तो देखिए यहाँ पे 6 करोड़, 1 करोड़, 3 करोड़ इस तरीके से कई सारी बड़ी-बड़ी लार्ज डील यहाँ पे देखने के लिए मिल रही है। ये देखिए कितने सारे हैं जो खुद आप देख सकते हो, इसमें अब समझाने की कोई यहाँ पे ज़रूरत नहीं है, 4 करोड़ इस तरीके से। तो ये क्या हो रहा है? ये एक तरीके से ऑपरेटिंग एक्टिविटी टाइप का ही हो रहा है। अभी-अभी प्रमोटर या कह लीजिए अडानी पावर ने अपने 1 करोड़ 30 लाख इक्विटी शेयर जो कल बताया था आप लोगों को कि यहाँ पे 1 करोड़ 30 लाख इक्विटी शेयर जो है वो गिरवी रख दिए हैं, फिर से आईडीबीआई ट्रस्टीशिप के पास, जो कि अपडेट दिया था आप लोगों को। और उन्हीं की तरफ से यह जो है पीडीएफ भी आया आईडीबीआई ट्रस्टीशिप के पास, ठीक है ना? जेपी पावर के। और ऐसा एग्रीमेंट में ही हुआ था, लिखा था। तो ये डेट जो है जेपी एसोसिएट लिमिटेड ने दिलवाया था कह लीजिए जेपी पावर को अपने शेयर गिरवी रख के। तो वही शेयर जो है अब अडानी पावर के पास पहुँच चुके हैं, तो अब अडानी पावर वही शेयर जो है वो गिरवी रख रहे हैं आईडीबीआई के पास, ठीक है ना? ये चीज़ यहाँ पे अभी मैं जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी समझा रहा था उस दिन भी आप लोगों को और उसको यहाँ पे भी समझा दूँ कि ये जो जैसे मान लेते हैं हरती प्राइवेट लिमिटेड ने 5 करोड़ इक्विटी शेयर बाय किया था और 2.5 करोड़ इक्विटी शेयर सेल किया था और 3 करोड़ इक्विटी शेयर अभी भी होल्ड था। तो 3 करोड़ इक्विटी शेयर अगर हरती प्राइवेट लिमिटेड अचानक से मार्केट में बेचेगा तो क्या होगा? मतलब पूरे दिन में जिस स्टॉक में 3 करोड़ मान लेते हैं वॉल्यूम ट्रेड होता है और 3 करोड़ एक ही बंदा अगर एक ही टाइम पे बेचेगा तो क्या होगा? सेलिंग ही होगा ना। इसी टाइप टाइप के बहुत सारे लोग यहाँ पे 29 तारीख को भी जंप ट्रेडिंग ने देखिए यहाँ पे एक बार बाय एक बार सेल किया था 3 करोड़ 72 लाख इक्विटी शेयर। अब 3 करोड़ 72 लाख इक्विटी शेयर कम थोड़े होता है। 3 करोड़ 72 लाख इक्विटी शेयर जब खरीदा तब उतना वॉल्यूम बना और फिर जब बेचा तब उतना वॉल्यूम बना। मतलब कुल मिला के 8 करोड़ वॉल्यूम तो एक ही बंदा ने बना दिया ना भाई। तो इसी वजह से 40 करोड़ जो इक्विटी शेयर हम लोग को यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है, इसमें से पता नहीं कितने लोगों ने 5-5 करोड़, 3-3 करोड़ इक्विटी शेयर खरीदा बेचा होगा। 5 करोड़ एक बार खरीदा तो 5 करोड़ वॉल्यूम बन गया, किसी ने तो बेचा, फिर उसी को बेचा तो फिर किसी ने तो खरीदा, 10 करोड़ वॉल्यूम बन गया कि नहीं बन गया? तो ये ज़्यादा ऑपरेटिंग एक्टिविटी टाइप का होता है कि बड़ी-बड़ी क्वांटिटी में एक ही दिन में खरीदारी-बिकवाली करते हैं ये लोग, दिक्कत होता है। वही चीज़ बताया था कि जब तेज़ी आती है तो बढ़िया तेज़ी भी आती है और जब सेलिंग आती है तो गिरावट भी आती है, तो वो चीज़। अभी देखेंगे तो यहाँ पे भी कई सारी छोटी-मोटी खबरें निकल के सामने आ रही हैं, जेपी पावर से रिलेटेड की हिस्सेदारी तो बढ़ाई है, लेकिन मतलब वही गिरवी रख रहे हैं। तो इसके वजह से थोड़ा बहुत हो सकता है कि सेंटिमेंटल असर देखने के लिए पड़ रहा है और इसकी वजह से भी हो सकता है कि गिरावट देखने के लिए हम लोगों को मिल रही है। क्योंकि इससे एक चीज़ क्या होगा कि देखिए, इसको समझने वाली बात है। अब ये होगा, नहीं होगा, ये अब मुझे भी पता नहीं है। क्योंकि देखिए क्या होगा ना कि अडानी के पास जो है अडानी पावर के पास कह लीजिए कि जेपी पावर के 24% स्टेक थे। अब 24% स्टेक में से तो 19% तो यहाँ पे प्लेज ही कर दिया।
अब जहाँ पे उम्मीद थी कि जेपी पावर में और स्टेक खरीदेंगे या ओपन ऑफर लेके आएँगे या नया इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो फिर थोड़ा-सा इनकी प्रमोटर की मतलब अडानी पावर की हिस्सेदारी जो है और प 24% से बढ़ के 51% होगी, तो सब्सिडियरी कंपनी बन जाएगी। ऐसे-वैसे ये जो सारी थिंकिंग थी, तो पहले तो अभी तो 19% तो गिरवी ये छुड़ाना ही मतलब एक तरीके से चैलेंजिंग काम हो गया ना भाई। अब ये 19% छुड़ाने के लिए क्या करना पड़ेगा? 19% छुड़ाने के लिए लगभग-लगभग कंपनी को 9,000 करोड़ रुपए के आस-पास का पेमेंट जो है आईडीबीआई ट्रस्टीशिप को जो है करना होगा। अब जब तक आईडीबीआई को 9,000 करोड़ रुपए के आसपास का मतलब 2 बार, एक बार 2,000 एक बार 5,000 के आस 7,000 करोड़ के आसपास डेट जेपी पावर ने लिया था। तो ये 9,000 करोड़ रुपए अडानी पावर तो भरेंगे नहीं क्योंकि उनका मतलब नहीं है। हाँ, उनके शेयर ज़रूर 19% गिरवी हैं, लेकिन पैसा उनको नहीं देना है, मतलब अडानी पावर नहीं देंगे। तो फिर ये कंपनी देगी, तो 9,000 करोड़ रुपए जब कंपनी देगी, छुड़ाएगी ये 19% स्टेक, तब कहीं जाके फिर से ये अपना स्टेक बढ़ाने के बारे में सोचेंगे। तो फिर वो ओपन ऑफर ऑफर वाला जो सिस्टम है, वो अब गया ना 5 साल के बाद। तो अब लगभग-लगभग 3-4 साल तो लगेगा ये पेमेंट करने में इनको डेट। अभी भी इनके बैलेंस शीट पे देखिए कितना है, अभी इनके बैलेंस शीट पे तो बोरोइंग दिखा रहा है 3 ही हज़ार करोड़ रुपए के आसपास का। लेकिन बहुत ज़्यादा डेट है, ठीक है ना? तो उसको चुकाना पड़ेगा, उसके बाद डेट फ्री होगी, ये प्लेज छूटेगा, तो ये सारा का सारा चीज़ यहाँ पे आएगा। तो अभी दिक्कत है कुल मिला के, तो इसकी वजह से थोड़ा सेंटीमेंट डाउन हुआ है। इसी वजह से 1 दिन की 20% की बढ़त के साथ अगले दिन ₹24 बताया था आप लोगों को कि जिसको निकलना होगा स्विंग ट्रेडिंग, शॉर्ट टर्म जो लोग छोटे टाइम फ्रेम के लिए निकलना चाहते हैं, क्लियर मैं बोला था कि ये ₹23.78 का प्राइस एग्ज़िट करने का बेस्ट प्राइस रहेगा और वहाँ पे प्राइस ओपन हुआ, गिरावट आई। जो लोग होल्ड किए थे उनको भी बताया था कि एक अगर आप थोड़ा-सा अपॉर्च्युनिस्टिक अप्रोच अपनाते हैं, तो आप ₹21 का एक लेवल ₹21.30 का ये लेवल था, इसको नोट कर लीजिएगा और इसके नीचे शेयर निकलता है तो फिर मान के चलिए ये मोमेंटम फेल मार गया है और फिर इसमें जो हिस्ट्री रिपीट इसका है वो होगा। हिस्ट्री रिपीट का मतलब क्या है कि जब भी इस शेयर में एक बड़ा मोमेंटम कभी भी आता है तो गिरावट आती है, कभी भी मोमेंटम आता है तो पैनिक गिरावट आती है। ये इसका हिस्ट्री है, इसमें कोई सीखने समझने वाली बात नहीं है। जब भी एक कोई बड़ा मोमेंटम आता है तो इसमें एक गिरावट जो है पैनिक गिरावट आती ही आती है, मतलब प्रॉफिट बुकिंग टाइप का यहाँ पे आता है। देखिए यहाँ पे भी तेज़ी आई थी, पहले तो यहाँ पे ही आई थी, एक तेज़ी आई थी, फिर पैनिक गिरावट, फिर एक तेज़ी, फिर पैनिक गिरावट। ये चीज़ यहाँ पे देखने के लिए मिलती है, ठीक है ना? इसी वजह से मैं बोला था कि अगर लॉन्ग टर्म का आपका व्यू है, तो फिर आप एकदम बिंदास जा सकते हैं। लेकिन अगर आपका छोटे टाइम फ्रेम का व्यू है, तो आप दोनों में से जो भी आपको स्ट्रेटेजी अप्लाई करना है, या तो ₹24 पे एग्ज़िट कर लीजिए, नहीं तो ₹21 का ट्रेलिंग स्टॉप लॉस फॉलो कर लीजिए, बेस्ट रहेगा। वही चीज़ हुआ है, अब फिर से उसी रेंज में आ चुका है, अब फिर से ₹21 से लेके ₹18 के बीच में साइडवेज होने की संभावना बन जाएगी। देख लीजिएगा, लाइक करिएगा, आगे भी कोई अपडेट आएगा बताऊँगा आप लोगों को, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वैसे भी मार्केट में गिरावट ही है, ठीक है ना?